आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा निक्का सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस टॉपिक को हम आज के लेक्चर में बड़ा डिटेल के साथ हौले हौले बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। से तुसी जे पूरा लेक्चर वेख्या तो वादा है मेरा तुहाडे नाल ये लेक्चर तुहानू चंगी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जो है ना कन्फ्यूजन रहती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स में भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई स्टार्ट ले लेते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले तो ना यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा है आपको, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नायाब, अनरिएक्टिव या इनएक्टिव। ठीक है। इनर्ट का मतलब समझ आ गया कि नॉन रिएक्टिव या इनएक्टिव। ठीक। दूसरा टर्म यहां पे यूज हो रही है पेयर। अब यहां पे पेयर, जोड़ा, किस चीज के जोड़े की बात हो रही है, किस चीज के पेयर की बात हो रही है? यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात होगी। आइडिया हो गया होगा आपको कि भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या देखने लगे हम। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ना हम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर देखने लगे हैं जो कि बेसिकली नॉन रिएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब फारग है बिल्कुल। ठीक है। इनर्ट पेयर की समझ आ गई होगी आपको। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाउ you can define inert pair effect. Inert pair effect can be defined as the reluctance का मतलब unwillingness, मतलब मर्जी शामिल ना हो, of the outermost shell s electrons to participate in bonding. अब देखो, हमने जदों दी अखां खोलियां ने यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे भी ना जो एस सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इतने ढीठ होते हैं, वो कहते हैं कि भाई 80 नहीं हिलना अपनी जगह, तो 80 नहीं रिएक्शन में हिस्सा लेना। ठीक है। इसी को बेसिकली, इसी उनकी अनविलिंगनेस को, इसी रिलक्टेंस को, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। आसान वर्डिंग में समझा दिया आपको, डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अगर नहीं आई तो हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे, तो आगे चलकर आपको मजीद समझ आ जाएगी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक हो गया पुत्र? चलो फिर आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई कार्बन, बहुत अच्छे से आइडिया है आपको। एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का और एटॉमिक मास 12 होता है। मतलब 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कार्बन का। अब कार्बन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो, 1s2, 2s2 एंड 2p2, और 2p जो सब शेल है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू ऑर्बिटल्स 2px, 2py और 2pz। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में होता है और एक इलेक्ट्रॉन 2py में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली आपने कार्बन की। 6 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास। ठीक है। तो पहले शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा 2s और 2p ये दूसरा शेल है। दूसरे शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
और p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। अब यहां पे आप देख रहे हो कि भाई 2pz जो है ना वो बिल्कुल ही खाली पड़ा है बेचारा। ठीक है, और 2px 2py और 2pz तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब 2pz क्योंकि खाली है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, सो कार्बन 2 बॉन्ड बनाता, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता। ठीक है, बट कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, मैं ना एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, होता क्या है, इस 2s में से ना एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहां पे 2pz में। ठीक है, और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में ट्रांसफर हो गया। अब आप देखो यहां पे 2s भी हाफ फिल्ड है, 2px भी हाफ फिल्ड है, 2py भी और 2pz भी। ठीक है, सो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो यहां से आपको नजर आ गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो समझाने वाली बात आपको यहां पे है वो ये है कि भाई देखो इस बेचारे जो सेकंड शेल का 2s सब शेल है ना, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने ना अनविलिंगनेस नहीं शो की। उन्होंने मतलब इस तरह समझोगे नाराजगी शो नहीं की कि भाई हम बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, बल्कि वो इजीली उठ के यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, 2pz में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का, ये इनर्ट नहीं है। ठीक हो गया, इसने तो विलिंगनेस शो कर दी अपनी, ये तो मान गया, राजी हो गया कि चलो ठीक है भाई मैं चला जाता हूं 2pz में। ठीक है, और फिर कार्बन 4 बॉन्ड बना ले। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको। अब ये कार्बन है 4th ग्रुप का मेंबर। ठीक है, तो 4th ग्रुप के मेंबर के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। जिस तरह का काम इस यहां पे हुआ कार्बन में, वैसा ही काम बाकी एटम्स में भी तो होना चाहिए, मतलब बाकी एटम्स को भी 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। ठीक है, इसी ग्रुप की अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूं, टिन। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, एटॉमिक मास 11, रिलेटिव एटॉमिक मास 118.710, जिसको आप 119 लेते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 50, आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2 20 हो गए, 3d10 30 हो गए, 36 38 48 एंड 5p2। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टिन। अब यहां पे आप देखो ये जो 5s2 नजर आ रहा है आपको, ये भी 5वां शेल है, मतलब वैलेंस शेल है इसका, आखिरी शेल का s सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 5p2 नजर आ रहा है आपको, ये भी तो 5th शेल का सब शेल है। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो होना तो ऐसे ही चाहिए कार्बन की तरह कि भाई ये वाला यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो उठ के चला जाए यहां पे p में। ठीक है, जैसे यहां पे भी तो 5px में एक है, 5py में एक इलेक्ट्रॉन और 5pz खाली पड़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो 5s2 ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये बड़ा जिद्दी है। ठीक है, ये विलिंग नहीं होता किसी सूरत में। ठीक है, खास सूरतों में कि भाई मैं जो है ना यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे जंप करवा दूं। ठीक है, तो जब ये जंप ही नहीं होगा यहां पे, ठीक है, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे p में जंप नहीं करेगा, तो p में तो बेचारे में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में हिस्सा लेंगे बस। ये तो आ ही नहीं रहा ना बॉन्ड में हिस्सा लेने के लिए, ये तो डर गया। ठीक है, ये कहता है मैं नहीं लड़ना, लड़ेंगे बेचारे ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो टिन पे +2 चार्ज आएगा। कब?
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं ना बॉन्डिंग में, इनकी वजह से, इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये दो इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो इस पे 2 चार्ज आएगा टिन पे, वेयर द वैलेंस शेल 5s इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स पेयर्ड इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो 5s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बड़े ढीठ हैं, ये नहीं हिस्सा लेंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहोगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है यहां पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब वजह क्या होती है, वजह भी बता देता हूं आपको। 5s2 और 5p2 के दरमियान ये आपको 4d10, ये 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करता है, ठीक है, ये तो पता है, और न्यूक्लियस की तरफ जाने से रोकेगा। देखो, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना 2, ये चाहेंगे हम न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी चाहेंगे हम न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हों, या बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन वजह क्या है, ये वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जिन्होंने बेसिकली एक शील्ड बनाई हुई है, ठीक है, ये शील्ड जो है ना ये कमजोर होती है, ठीक है, ये शील्ड कमजोर होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सिर्फ ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ठीक है। वजह समझ आ गई है, क्योंकि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स ने इनको रोकना था और ये रोकने में कमजोर हैं, जिसकी वजह से ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे स्ट्रांगली, क्योंकि ये है 5th शेल के इलेक्ट्रॉन और ये है 4th शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक आ गया, हो गया, समझ आ गई। सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होगी। सो इस वजह से बेसिकली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। सो उम्मीद है बहुत अच्छे से लेक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होता है तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आने की सूरत में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि विचारूंगा दूसरों का भी कोई भला हो जाए। शायद आपको ना समझ आ रही हो, किसी और को समझ आ जाए मेरी बात। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।